नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। पारस हॉस्पिटल आप सबने नाम सुना होगा, लेकिन आपको कम ये जानकारी होगी कि पारस हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट यहाँ पे होते हैं जो बिहार में कहीं नहीं होते हैं। और आज ऐसे ही एक सर्जरी हुआ और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब से ही परिचय भी ले लेते हैं और उनसे सारी जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ हुआ और कैसे आप उसका इलाज किए। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय बता दें और सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर शब्बीर वारसी जी। मैं यहाँ सीनियर कंसल्टेंट हूँ प्लास्टिक सर्जरी में। 4 दिन पहले एक 20 वर्षीय युवक का हाथ हथेली से 5 उंगली के साथ कट के अलग हो गया था। ये पटना सिटी में एक घटना हुई थी। सुबह 11 साढ़े 11 में पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में आया। हम लोगों ने देखने के बाद उसको ओटी में शिफ्ट किया और इसको जोड़ने का हम लोग काम स्टार्ट किया। ये माइक्रो सर्जरी विधि से इसके हाथ को जोड़ा गया। इसमें हर चीज़ को जोड़ा जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग ने हड्डी को जोड़ा, फिर खून की नस को जोड़ा और नर्व जो सेंसेशन ले जाने का काम करता है उसको जोड़ा, उंगली चलाने वाला टेंडन्स को जोड़े। तो मोटा मोटी हम लोग को करीब करीब 10 घंटा इस ऑपरेशन में लगा। मेरे साथ मेरे जूनियर कलीग डॉक्टर प्रकाश थे और डॉक्टर श्री नारायण एनेस्थेसिया के हेड वो थे, और रॉबिन, मनु सिस्टर, बिमला सिस्टर। तो मेरे कहने का मतलब ये टीम वर्क है और ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग करने के लिए। आप कहना चाह रहे हैं कि अब जो भी पेशेंट ये अपना खो देते हैं, अपना लगता है कि अब मेरा हाथ पैर नहीं अब रहेगा, तो आप उसके लिए यहाँ पे इलाज हो सकता है उसका? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें अगर कोई बॉडी पार्ट अगर कट जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका प्रिजर्वेशन, कि उसको सही तरीके से आप हॉस्पिटल में लेके आएँ। उसको करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक कोई साफ़ कपड़ा हो जिसमें उस बॉडी पार्ट को, जैसे उंगली अगर कट गई है तो उसको साफ़ कपड़े में लपेट दीजिए, उसको एक पॉलीथीन पैक में रखिए और फिर उस पॉलीथीन पैक को एक आइस बैग में रख दीजिए। उससे वो पार्ट प्रिजर्व रहता है। जो चीज़ 2 घंटे में ख़राब हो सकती है उसमें अगर आप लेके आइएगा तो 4 घंटे तक वो चीज़ ठीक रहेगी, क्योंकि उसी चीज़ को जोड़ा जा सकता है जो कि ज़िंदा हो। अगर कोई चीज़ डेड हो गई है तो उसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो पार्ट प्रिजर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी मरीज का अगर कट जाता है तो उस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो एक चीज़ बताया कि बॉडी पार्ट का केयर करना ज़रूरी है। दूसरा कि आपको ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। ये कोई मतलब मामूली चीज़ नहीं है कि आप कहीं भी कोई भी आदमी कर सकता है। ये जिस हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन है और जिस प्लास्टिक सर्जन को माइक्रो सर्जरी में अभ्यस्त हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से इसको कर सकते हैं। सर, इसमें कितना खर्च होगा और पेशेंट के क्या कुछ उम्मीद लगा करके आएंगे कि मेरा वो बॉडी का पार्ट जो है वो जुड़ जाएगा? और जो गरीब हैं तो वो तो सोच कर समझ करके ही आएंगे, लेकिन एक मिनिमम कितने खर्च में इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा सर? देखिए, जहाँ तक खर्च का सवाल है तो हम लोगों के हॉस्पिटल में इसके लिए बिलिंग डिपार्टमेंट है जी। हम लोग का काम है इलाज करना, तो वी आर नॉट इन्वॉल्व विद द बिलिंग प्रोसेस। जी। कॉस्टली तो है ही, लेकिन अगर आप इस पेशेंट को अगर देखिए जिसको हाथ नहीं है, अगर उसका हाथ बच जाता है तो दैट इज़ इनवैल्यूएबल। तो थोड़ा कॉस्टली ऑपरेशन है लेकिन विद इन अ रीच है। नॉर्मल आदमी करा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा सकते हैं। तो ये सिर्फ पारस में अवेलेबल है या फिर और पटना के और कई ऐसे हॉस्पिटल में सर? देखिए, कोई भी प्लास्टिक सर्जन है जो माइक्रो सर्जरी करते हैं जी। तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार बिहार में ये पहली बार यहाँ सर्जरी किया हाँ गया। यहाँ किया गया है। पहली बार पारस हॉस्पिटल में ये हैंड का रिप्लांटेशन किया गया है। जी। मरीजों को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि आए दिन ऐसी जो घटनाएं घटती रहती है, उनको आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? उनको, मरीज को
अगर इस तरह का कोई दुर्घटना अगर घट जाती है जी। तो जल्दी से जल्दी विशेषज्ञ के पास ले जाइए, डॉक्टर के पास में सबसे पहले ले जाना जाइए। चाहिए। जी, जी, देर नहीं करना चाहिए। देर नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी जैसे अगर उंगली कट जाती है तो हम लोग 8-10 घंटे तक कर सकते हैं। जी जैसे ये हथेली से कट करके आया था तो हम लोग 6 घंटे तक कर सकते हैं। यही केस आप 12 घंटे के बाद लेके आइएगा तो हम नहीं कर सकते हैं, करने के लायक ही नहीं रहेगा वो केस। तो इसमें जल्दी करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी का पार्ट को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में ट्रीटमेंट करना कितना मुश्किल हो जा रहा है सर मरीजों को? कोरोना काल में मुश्किल तो है, जी लेकिन हम लोग अपना केयर कर रहे हैं। पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा खर्च बैठ जाता है जी क्योंकि उसकी पहले कोरोना की जांच करवाते हैं जी और फिर जो है स्पेशल कपड़ा पहन कर करके हम लोग ऑपरेट करते हैं। थोड़ा केयर ख़तरा तो है ही, क्योंकि बहुत सारा केस जो है कि निगेटिव होने के बाद भी जो छुपा हुआ है असिम्प्टोमेटिक है, जी तो ख़तरा है, लेकिन पेशेंट की जान बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस केस में अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तो वो चला जाएगा उसका हाथ। अब तो लोग अवेयरनेस भी नहीं कर रह रहे हैं अपने आप को, और भागम दौड़ का जीवन जो है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में क्या कुछ आप प्रिकॉशन लेने के लिए बोलेंगे अब, क्योंकि पहले एक कोरोना जो था उससे लोगों में डर बना था, अब वो धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहा है। फिर भी लेकिन है कि शरीर है तो इसको इम्यूनिटी पावर तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, अभी तो केयर करने की ज़रूरत है। अभी केस कम ज़रूर हुआ है लेकिन ख़त्म तो नहीं हुआ है। जी इसलिए जो सरकार जिस तरह से गाइडलाइंस दे रही है उसको फॉलो करना चाहिए। मास्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सब चीज़ तो अभी करना पड़ेगा अभी कुछ दिन। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिटी पोस्ट का इतना कीमती समय दिया। तो आप सब जानते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और दरअसल ये भगवान का ही एक चमत्कार समझिए। जो लोग अपना समझते हैं कि मेरा जो अंग है वो अब बॉडी से अलग हो जाता है और हम मतलब तकलीफ में चले जाते हैं कि अब तो मेरा ये पार्ट जो है वो कभी नहीं जुड़ सकता है, तो आप ऐसे ये इन सब चीज़ों को ना सोचें, बल्कि पारस में इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है और आपको कम से कम खर्च में, यानी कि आप मिनिमम खर्च में यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और आपका जो बॉडी का जो पार्ट है वो आपसे अलग नहीं होगा। तो निश्चिंत रहें, और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चल पाए कि पारस में इस बीमारी का इलाज हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो लोग यहाँ आकर के अपना इलाज कर सकें। हम और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। साथ ही सिटी पोस्ट का फेसबुक और ट्विटर दोनों को फॉलो करें, हमारी खबरों को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।